पूरा किया वैसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। नगर परिषद में सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा, सिवान को नगर परिषद क्षेत्र को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा और मैं पूरे जिला को संकल्प लेता हूं, मीडिया के माध्यम से अपने जनता के द्वारा संकल्प लेता हूं कि सिवान को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा। बहुत बड़ा चुनाव, कितना आसान होगा? चुनाव बड़ा नहीं होता है, सोच बड़ी होती है। मेरा सोच बड़ा है कि मैं करूंगा, जनता को विश्वास अगर होगा कि मैं करूंगा और कर सकता हूं तो जाहिर सी बात है कि जनता की जीत होगी, कि जनता की जीत मेरी जीत। धोती कुर्ता का राजनीति क्या होगा? क्या होगा? आपने चुनाव लड़ने से पहले काफी बार ऐलान किया कि धोती कुर्ता को लेकर, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे, युवाओं का जमाना है, युवाओं को आना है, आगाज हो गया है, अब हर कुर्सी पर युवा ही आएंगे, युवा की लड़ाई है ये। बेरोजगारी का दौर चल रहा है, वैसे में जीवन यादव से सिवान के युवा काफी उम्मीद लगाए हैं कि उनके आने के बाद से क्या ये समस्याओं को दूर कर पाएंगे आप? जब हम बिना पद पर है इतनी समस्याओं को दूर किए हैं तो सोचिए पद पे आएंगे तो कितनी समस्याओं का निदान होगा। सिर्फ सोचिए, अगर नहीं करके दिखाए होंगे बिना पद पे तो हम आज लोकसभा का चुनाव लड़ते ही नहीं। जीवन यादव का लिस्ट जारी हुआ, 22 जगहों का जो है प्रत्याशियों का घोषणा हुआ। देखिए, हम बोले ना कि हमको दल से नहीं निर्दल से मतलब, हम निर्दल है। जीवन यादव चुनाव जीतकर एनडीए में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन में? ये तो वक्त बताएगा, वक्त के साथ हम समझौता करके जो जरूरी होगा, जनता का फैसला मेरा फैसला। हमारे जैसे मैं नगर परिषद जीता था वैसे मैं सिवान लोकसभा भी जीतूंगा और सिवान नगर परिषद को गोरखपुर बनाने का वादा किया। मैं गोरखपुर अपने सिवान जिले को बनाने के बाद वादा नहीं कर रहा हूँ, जीतूंगा। जनता की जीत होगी, ये मेरी जीत नहीं होगी। सबसे पहले तो युवा भाई बहनों के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे खेलने 35 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे और सीखने के लिए और टहलने के लिए बुजुर्ग अभिभावक हर ब्लॉक में आपको अग्निशमन होगा और कैसे महिला जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, आप इनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बेकारी और खास करके जो है अनएम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था क्या है। आप इन लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमने ये चीज़ देखा है, यूनिवर्सिटी का प्लान में रखी है सिवान को महाविद्यालय इसलिए देना चाहता हूँ कि जो बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं, आज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन में क्वालिफिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट। तो मैं जब बच्चे ग्रेजुएट होंगे तभी ना क्वालिफिकेशन के द्वारा वो प्लेसमेंट लेंगे। मैं जब आऊँगा और जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ रोजगार आएगा अपने आप। जब बच्चे LLB करेंगे तो वकील बनेंगे, अपने कोर्ट में बैठेंगे।
जब BCA BBA करेंगे तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ले ले, दिल्ली जाएंगे, इलाहाबाद जाए, बनारस जाए, कहीं भी जाके अपना किसी भी कंपनी में ले ट्राई करेंगे, इंटरव्यू देंगे तो जॉब मिलेगा। जब क्वालिफिकेशन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। एम्प्लॉयमेंट को लाने के लिए एजुकेशन का लाना बहुत जरूरी है। ये तो मेरा स्लोगन है कि हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव की इच्छा। हर घर में शिक्षा, और शिक्षा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, एजुकेशन भी होना जरूरी है। कम से कम ग्रेजुएट हो तब जाके। आज के डेट में कोई भी एग्जाम ग्रेजुएशन पे है, कोई भी एग्जाम ग्रेजुएशन पे है। आप ग्रेजुएट नहीं है तो बैठ नहीं पाइएगा। जिस बात को आप जिस वादे को कर रहे हैं जीवन जी, वादा नहीं कर रहा हूँ, संकल्प लिया हूँ। संकल्प लिए हैं। मरते दम तक निभाऊंगा। इसको मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा। इसमें निःशुल्क में हार्ट, ब्रेन का ऑपरेशन, छोटा मोटा सब ऑपरेशन निःशुल्क होगा। ये मेरा है ना, ये तो मैं बनाया हूँ ना, इसको कंप्लीट करना है मुझे। ये आश्वासन नहीं ना है, अपने पैसे से बनाऊंगा, उसमें निःशुल्क इलाज कराऊंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। कहाँ टिक पाएंगे आप? एक तरफ जहाँ है ना साहब हैं, दूसरी तरफ जो है कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी हैं, तीसरी तरफ एनडीए की बड़ी प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं। वोट किसको देना जीवन है? यादव कहाँ पहुँच पाएंगे? वोट किसको देना है? वोट तो लोग विकास के नाम पे देंगे ना। नहीं, वोट देना किसको है? ये तो आपने बताएंगे। जनता को। तो ये आपने बताएंगे। जनता मालिक है ना? सिंबल मालिक नहीं ना है? नहीं। कैंडिडेट मालिक नहीं ना है? जनता को वोट देना है। एक वोट एक अधिकार। वो समय आएगा ना 25 को पता चल जाएगा कि जनता किसको वोट दे रही है। बताने की जरूरत नहीं है। और कितनों हम लंबा फेंकेंगे ना मीडिया में आके कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, तो जनता को मालूम है कि कौन क्या करेगा और कौन क्या करने वाला है और कौन क्या किया है और कौन क्या कर सकता है। सब मालूम है। आएगा बहुत जल्द आने वाला है, बताऊंगा नहीं। जीवन यादव ही क्यों? क्योंकि विकास दिखाने वाला, विकास कहने वाला, विकास सोचने वाला। क्योंकि सिंबल और सोच की लड़ाई है ना। अब देखते हैं जनता मालिक है, सोच जीतता है कि सिंबल। अगर सोच जीतता है तो सिवान की जीत होगी, क्योंकि सिंबल जीतता है तो जाहिर सी बात है पैसे की। अपना चुनौती किसको मानते हैं? सिद्धांत को। लड़ाई मेरी सिद्धांत से है। मैं जब तक इस मकसद को पूरा नहीं करूंगा तब तक निरंतर लड़ते रहूंगा और लास्ट तक लड़ूंगा जब तक ये मैं सपना अपना पूरा नहीं करूं। सिवान के युवा भाई और बहनों के लिए जो मैं सोचा हूं उसे पूरा करूंगा, तभी दुनिया छोड़ूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंडिंग था आपका सवाल। जब मैं पहली बार आपसे मिला था आपने कहा था कुछ तीखा सवाल कीजिए, क्योंकि आप उस वक्त कुछ थे नहीं, आप एक सामाजिक तौर पे अपने आप को एग्जीबिशन करते थे। आज एक तीखा सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने बार बार कहा था कि जब मैं जीतूंगा तो गोरखपुर बनाऊंगा। ये सवाल गोरखपुर तो मैंने नगर परिषद तो पहल में नहीं भी है, क्या नहीं है सिवान नगर परिषद में? तो लोग कहते हैं कि नगर परिषद में कुछ नहीं है। 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया हूँ। 1500 से ज्यादा योजना पे काम हुआ है। विधानसभा में क्वेश्चन हो गया है विपक्ष में कितना काम क्यों हो रहा है नगर परिषद में। आप जाके निकाल सकते हैं, विधानसभा से क्वेश्चन हुआ है। पहला, सिवान में इतना विकास 1 साल में 35 साल में नहीं हुआ जो 1 साल में हुआ। आप जाके जांच कर सकते हैं। तो जो इंसान बिना कुर्सी पर है 35 साल का रिकॉर्ड 1 साल में तोड़ सकता है। सोचिए कि 5 साल में अगर दिल्ली चला गया तो सिवान को कहां से कहां पहुंचाने के। बिल्कुल।